हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक केमिस्ट्री का ले आए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, या जिसे हम कहते हैं अणुसूत्र या आणविक सूत्र। मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिस्ट्री में अणुसूत्र क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। एक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा सा समझना है इसे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, किसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, या अणुसूत्र क्या होता है। डेफिनेशन की बात करें तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं, अणुसूत्र एक ऐसा सूत्र होता है जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के रियल संख्या को बताता है। यानी कि उस तत्व में, उस अणु में उस तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं, ये चीज अगर हमें जानकारी रियल में लेनी है, रियल में कितने परमाणु उपस्थित है, इस बात की अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता कर सकते हैं। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ऐसा सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को डिनोट करता है, उसे ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला अब समझेंगे क्या है। हमने क्या कह दिया, मैंने कहा कोई भी अणु ले लिया, उस अणु में उस तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं वास्तव में, अगर इस बात की सही सही हमें जानकारी पता हो जाती है तो हम उसे ही कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र से पहले मैंने आपको बताया था एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें भी आपके परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को बताया गया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के सरल अनुपात को बताया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स रियल में कितने उपस्थित हैं, इस बात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कि उस अणु में उस तत्व के कितने परमाणु वास्तव में उपस्थित हैं, अगर इस बात की जानकारी देने वाला फार्मूला है तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल में थोड़ा सा इंग्लिश में डिफिनेशन हमने लिख रखा है, इसे भी आप समझेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस बात को समझ सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ए टाइप ऑफ फार्मूला that denotes actual number of atoms in a element of a molecule, right? मतलब एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट है उसका जो रियल नंबर ऑफ एटम है कितना है, इस बात की अगर हमें जानकारी मिलती है तो उसे ही मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। सिंपल भाषा में मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ए फार्मूला that denotes actual number of atom of an element in a molecule is called molecular formula। ये क्लियर हो गया आपको। अब कहेंगे, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमेशा H2 के रूप में लिखा जाता है। यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो परमाणु वास्तव में उपस्थित हैं। कितने परमाणु हैं, दो परमाणु। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक अणु में हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के दो एटम उपस्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 होगा। इसी तरह से एग्जांपल में H2O मैंने लिख रखा है। H2O का मतलब क्या हो गया, जल। जल का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। इसका मतलब क्या हो गया, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या पता चल रहा है, जल के मॉलिक्यूलर फार्मूले में हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु की बात की गई। क्लियर। अब अमोनिया में हम कहेंगे, अमोनिया में जो अणुसूत्र दिया गया है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसमें नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का तीन परमाणु उपस्थित है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु। एथेन में कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। ये रियल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। किसी भी अणु में उपस्थित तत्वों के विभिन्न परमाणुओं के वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे ही हम अणुसूत्र या आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई। अब अणुसूत्र निकालने का जो फार्मूला है, कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने के लिए हमें दो बातें जानना जरूरी है। पहली बात क्या होगी, पहली बात क्या पता होना चाहिए, उस पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र, उस पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र पता होना चाहिए। दूसरा और क्या पता होना चाहिए, हमें उस पदार्थ का क्या पता होना चाहिए, उस पदार्थ का हमें अणुभार पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। या अगर हमें उस पदार्थ का अणुभार नहीं पता है तो उस पदार्थ में उपस्थित जो तत्व हैं उन तत्वों का क्या पता होना चाहिए, परमाणु भार।
परमाणु भार पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो बातें हमें कंफर्म पता होंगी तभी हम उस पर्टिकुलर अणु का अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया, डेफिनेशन भी आपको पता हो गई होगी, ये भी हमें पता चल गया कि कौन कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए किसी भी अणु का हमें अणु सूत्र पता करने के लिए। ठीक है, दो बातें पता होनी चाहिए, उस पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। हम इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले का उपयोग करेंगे। वो महत्वपूर्ण फार्मूला पहला क्या होने वाला है, अणु सूत्र निकालने का। अणु सूत्र या इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणु सूत्र कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने पहले ही बताया था कि हमें क्या पता होना चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र। एम्पिरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र पता होना चाहिए और ये मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, n से मल्टीप्लाई होगा। ये n नया वर्ड कहाँ से आ गया भाई, मूलानुपाती सूत्र में n से गुणा होगा। भाई n का क्या मतलब हो गया, n का मतलब समझते भैया, n का मतलब हो गया भैया होयर n इज, होयर मीन्स जहां, होयर n इक्वल टू, होयर n इक्वल टू उस पदार्थ का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, बटे मूलानुपाती सूत्र भार, या मूलानुपाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, डेट। बिल्कुल आसानी से अणु सूत्र कैसे पता चलेगा, मूलानुपाती सूत्र का n से मल्टीप्लाई करने पर। और n का क्या है भाई, n का मतलब हो गया उस पदार्थ का जो अणुभार गिवन होगा उसमें हम मूलानुपाती सूत्र भार से क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला वेट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। अब n की वैल्यू आ जाएगी तो हम इस n की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे मॉलिक्यूलर सूत्र में, और मॉलिक्यूलर सूत्र में रखते ही हमारा अणु सूत्र आ जाएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसे आप जानकारी के लिए जानते रहिए बिल्कुल इजी वे में। अणुभार, अणुभार हमें नहीं दिया होता है तो हम अणुभार कैसे निकालेंगे, अणुभार, अणुभार निकालने के लिए फार्मूला है 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ दैट कंपाउंड। वेपर डेंसिटी यानी कि अंग्रेजी में वेपर डेंसिटी, हिंदी में वाष्प घनत्व, क्या लिखते हैं, वाष्प घनत्व, या इसको लिखते हैं वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी किसका होगा, उस कंपाउंड का होगा जिसका हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूला भी आप याद रखेंगे, इस फार्मूले से आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपको ये 3 फार्मूले याद हैं तो आई थिंक जो भी आपका एग्जाम्पल है आसानी से आप अणु सूत्र निकाल सकते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, अणु सूत्र निकालने का फार्मूला क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र का n से मल्टीप्लाई करेंगे। n इक्वल टू क्या दिया था, मैंने आपको बताया था उस पदार्थ का अणुभार क्या होगा, उस पदार्थ का अणुभार में अगर हम क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र भार से डिवाइड कर देंगे तो हमारे n की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा है, अगर अणुभार नहीं, अणुभार उस हिसाब से नहीं पता चल पा रहा है तो अणुभार का एक और फार्मूला काम करता है, अणुभार इक्वल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व। उस पदार्थ या यौगिक का वाष्प घनत्व या वेपर डेंसिटी अगर हमें पता है तो हम आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बातें आपको याद हो गई होंगी, फार्मूला आपको याद हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे, एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का लिख रहा हूं, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का विश्लेषण करने पर, एनालिसिस करने पर, विश्लेषण करने पर, करने पर, करने पर, सॉरी, करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, निम्न डेटा, फॉलोइंग डेटा इज फाउंड, निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। कौन कौन से आंकड़े प्राप्त हुए, नाइट्रोजन आपको मिला है, नाइट्रोजन आपको मिला है
कितने परसेंट मिला है? 25.94%। और ऑक्सीजन आपको मिला है 74.06%। ये आपको मिला हुआ है। पदार्थ का अणुभार है 108 है। अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। पदार्थ का 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 अणु सूत्र कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल में तो आपको दे दिया गया। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड के विश्लेषण करने पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। नाइट्रोजन आपका 25.94% है, ऑक्सीजन आपका 74.06% है, और दे रखा है कि पदार्थ का अणुभार 108 है। अणु सूत्र ज्ञात करना है। एम्पिरिकल फार्मूला पहले पता करते हैं। मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र पता करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये अच्छे से बताया हुआ है, इसे आप अच्छे से वहां से देख करके समझ सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का कौन सा तरीका है? मैंने आपको बताया था, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो और परमाणु भार दिया हुआ हो। परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है तो हम आसानी से क्या करेंगे, चार्ट बनाते हैं, वही वाला फार्मूला। यानी कि अगर नाइट्रोजन का हमारे पास क्या है 25.94% दे रखा है, और ऑक्सीजन का कितना आया है 74.06%। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने कहा था परमाणु भार भी पता होना चाहिए मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए। यानी कि अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन में इसमें हम डिवाइड करेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है कितना, 14 होता है। याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हमें तो याद है ऑलरेडी, इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। और ऑक्सीजन का कितना है आपका 16 होता है, ये आपको पता हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 16 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका, ये तो आपका आ गया रिलेटिव नंबर, सॉरी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आया है। अब हम परमाणुओं का सरल अनुपात निकालेंगे, यानी कि अपेक्षिक नंबर ऑफ परमाणु, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हमने कहा था कि सरल अनुपात कैसे निकालते हैं, छोटी वाली संख्या से भाग दे करके। अब छोटी वाली ये है या ये है, ये है, तो हम इसमें 1.85 से भाग दे देंगे। 1.85 से भाग दे देंगे तो हमारा 1 आएगा, और इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 1.85 से 1.85 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.85 से भाग देंगे तो आएगा 2.50 आ गया। ये तो आपका आ गया सरल अनुपात, क्या आ गया, सिंपल रेशियो आ गया। लेकिन अभी तो ये पूर्णांक नहीं बना है, इसको हमें पूर्णांक बनाना पड़ेगा। यानी कि सरल पूर्णांक अनुपात होता है, मैंने आपको बताया था मूलानुपाती सूत्र में, सरल पूर्णांक अनुपात को बताता है, परमाणुओं के सरल पूर्णांक अनुपात को बताता है। सरल अनुपात को बताता है तो हम पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2 आएगा, यहाँ पर 2.5 2 जा इंटू आएगा 5। ठीक है, तो ये आ गया आपका सरल पूर्णांक अनुपात। क्या आ गया यहाँ पे, सरल पूर्णांक अनुपात या सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है ना, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो ये आ गया सरल पूर्णांक अनुपात 2 और 5। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना आया है 2 आया है, और आपका ऑक्सीजन का कितना आया है 5 आया है। दोनों को लिखेंगे तो हम क्या, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा N2O5। तो ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, वो एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारा क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। क्लियर, ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। तो अब हम एम्पिरिकल फार्मूले से आसानी से क्या निकाल लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूले का हम क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला वेट। और अगर एम्पिरिकल फार्मूला वेट हम निकाल लेंगे तो हमारे पास अणुभार दे रखा है, अणुभार में हम एम्पिरिकल फार्मूला वेट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आया मूलानुपाती सूत्र, हमें पता चल गया मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला पता चल गया। मूलानुपाती सूत्र हमारे पास क्या आया है, N2O5 आया है, वो N2O5। तो अब हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला वेट, यानी कि एन की वैल्यू की निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, मूलानुपाती
सूत्र भार निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला बेट जिसे बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकालेंगे? n का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका 2 है तो 14 से 2 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, 5 है तो 5 से गुणा करेंगे, यानी कि आएगा 14 दूनी 28 और 16 पंचे 80। गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 8, 8 to 10 आएगा, 108 आया होगा। अब मूलानुपाती सूत्र भार हमें पता चल गया, तब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? n की वैल्यू। n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू क्या होती है भाई? अणुभार होता है। अणुभार में हम डिवाइड करेंगे मूलानुपाती सूत्र भार से। मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, अणुभार ऑलरेडी आपका दे रखा है 108, कहाँ गया? ये है अणुभार 108 दे रखा है, तो अणुभार में 108 रखेंगे। मूलानुपाती सूत्र भार हमारा 108 आया, तो 108 से हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया 1। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1 आ गई। n की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम क्या कर सकते हैं? आसानी से अणुसूत्र निकाल सकते हैं। अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र निकालेंगे। और अणुसूत्र हमारा कैसे आएगा? आपको पता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का n टाइम। ठीक है ना, मूलानुपाती सूत्र हमारा आया हुआ था n2O5 और इससे 1 से करेंगे गुणा तो भी हमारा आएगा n2O5। तो ये है आपका अणुसूत्र या आणविक सूत्र निकालने का तरीका। क्लियर हो गया? मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अगर आपको समझ में आ गए तो आपको ये फार्मूला आसानी से समझ में आ गया होगा।